प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग की कथा लेकर आए हैं। वैसे तो यह महाकाव्य 19 सर्गों का है, लेकिन आज हम आप लोगों को द्वितीय सर्ग की कथा बताएंगे। यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंशी राजाओं के यशोगाथा का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इसमें सभी रसों का सुंदर परिपाक दिखाई देता है। महाकवि कालिदास ने मानवचित वृत्तियों का कितना सूक्ष्मतम ज्ञान था, इसका प्रमाण भी इस काव्य के पठन पाठन से भली प्रकार मिल जाता है। तो आइए हम द्वितीय सर्ग की कथा को प्रारंभ करते हैं। उसके पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। द्वितीय सर्ग में सूर्यवंशी राजा दिलीप को बहुत समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं होती है। वे दोनों राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा संतान के लिए बहुत चिंतित होते हैं और दोनों दंपति राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों संतान प्राप्ति हेतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ मुनि से संतान प्राप्ति के लिए निवेदन करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि सुरभि की पुत्री नंदिनी नामक गाय की सेवा करने से तुम दोनों का मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। पुत्र की कामना से दोनों दंपति शाम को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं, रात में विश्राम करते हैं और अगले दिन सवेरा होने पर उन्होंने महर्षि की नंदिनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। इसके पहले रानी सुदक्षिणा ने चंदन और पुष्प माला से नंदिनी की पूजा की। इधर राजा दिलीप ने भी बछड़े को दूध पिलाया और उसे खूंटे में बांधकर गाय के साथ राजा दिलीप वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रानी सुदक्षिणा भी नंदिनी गाय के खुरों को रखने से पवित्र धूलि का भी अनुसरण कर रही थी। राजा दिलीप बहुत ही दयालु थे। यश रूपी संपत्ति से सुशोभित राजा दिलीप ने अपनी प्रियतमा रानी सुदक्षिणा को कुछ दूर चलने के बाद उन्हें आश्रम की ओर वापस लौटा दिया और राजा दिलीप स्वयं 4 समुद्रों के समान 4 स्तन को धारण करने वाली उस नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। राजा दिलीप के साथ चलने वाले जो अंगरक्षक थे, राजा दिलीप ने कुछ दूर जाने पर उन अंगरक्षकों को भी वापस लौटा दिया और कहा कि मनुवंश की संतान तो स्वयं अपने पराक्रमों से संरक्षित रहती है, उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से स्वयं अकेले ही कभी वह उस गाय को घास के जायकेदार और रसीले कौर को खिलाते हुए तो कभी उसके शरीर को की खुजलाहट को मिटाने के लिए उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए तो कभी मच्छर मक्खियों आदि को उड़ाते हुए उसकी सेवा में लग जाते हैं। वह नंदिनी गाय जिधर जाती है उसे स्वच्छंदता पूर्वक उधर जाने देते हैं। गाय को प्रसन्न करने का उनका तरीका बहुत ही अनोखा था। जब गाय चलती तो वह स्वयं चलने लगते और जब वह गाय बैठ जाती तो स्वयं भी आसन लगा करके बैठ जाते थे। जब वह पानी पीने की इच्छा करती थी तो स्वयं पानी पीते थे। इस प्रकार एक छाया के समान उस नंदिनी गाय का अनुसरण राजा दिलीप कर रहे थे। धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाए हुए लता तंतुओं के द्वारा अपने बालों को बांधे हुए राजा दिलीप
वन में गाय की रक्षा के बहाने से ऐसे चल रहे थे मानो जंगली दुष्ट जीवों को नियंत्रण में रहने की शिक्षा दे रहे थे। जब वह वन में प्रवेश करते हैं तो चिड़ियों ने ऐसे चहचहाना शुरू किया, ऐसे लग रहा था कि उस वन में राजा दिलीप की जय जयकार हो रही हो। आसपास के वृक्षों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। ऐसा लग रहा था कि वन के वृक्ष भी उनके स्वागत हेतु उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। उसी प्रकार से जैसे राजा दिलीप जब अपने नगर में प्रवेश करते हैं तो ग्रामीण जो कन्याएं हैं उनके ऊपर शिष्टाचार के लावे फेंकती थी, उसी तरह से वन के वृक्ष भी उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। उनके वन में प्रवेश करने पर जो छोटे जीव हिरन आदि थे वह भय से रहित होकर के बेखौफ घूम रहे थे। बांसों के छिद्रों में वायु के भर जाने से उसमें आवाज आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। इस प्रकार से राजा दिलीप ने उस वन में अपने यश को वन देवियों के द्वारा गाते हुए सुना। जब वे वन में प्रवेश करते हैं तो उनके ऊपर छत्र भी नहीं था और वे धूप से थके हुए थे। ऐसे में वन में सुगंधित शीतल और मंद वायु बह रही थी और वह भी पहाड़ी झरनों के फुहारों से धुली हुई थी। राजा दिलीप पवित्र आचरण वाले थे। ऐसे राजा की सेवा मानो वह वायु कर रही थी। वह इतने प्रभावशाली थे कि उनके वन में प्रवेश करने पर वन की समस्त बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। वन में लगी दावाग्नि बिना वर्षा के शांत हो गई। पौधों, वृक्षों, लताओं में फूल और पुष्प अधिक मात्रा में हो गए और जो प्रबल जीव यानी बड़े जीव थे वह किसी प्रकार से छोटे जीवों पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा रहे थे। यह सब होते होते संध्या का समय आ गया। दिन ढलने लगा। सूर्य भी लालिमा से युक्त हो गया। वह मुनि की गाय भी सायं के समय अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगे और राजा दिलीप भी उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे आश्रम की ओर चल रहे थे। वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि सायं के समय सुअरों का जो झुंड था वो जलाशय से बाहर आ रहा था। जो मोर थे वे अपने आवास वृक्षों की ओर उड़ रहे थे। हिरण घास वाले मैदान पर लौट रहे थे। ऐसे दृश्यों को देखते हुए राजा दिलीप आश्रम की ओर आ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे ही राजा आश्रम के निकट आए वैसे ही रानी सुदक्षिणा ने नंदिनी का स्वागत किया। आगे गाय चल रही थी, उनके पीछे राजा दिलीप चल रहे थे और उस गाय की अगवानी में रानी सुदक्षिणा आगे खड़ी हुई थी। ऐसे में राजा और रानी के बीच में वह नंदिनी गाय उस समय संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। नंदिनी गाय ने सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को बड़ी स्थिरता के साथ स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह अपने बछड़े से मिलने के लिए जरूर उत्सुक हो रही थी, लेकिन पहले रानी सुदक्षिणा द्वारा पूजा को धीरता के साथ ग्रहण किया। इससे राजा और रानी दोनों बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए। नंदिनी की पूजा करने के बाद राजा दिलीप वशिष्ठ के पास जाते हैं और वहां पर गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के तथा गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनके दोनों पैरों को दबाए। इसके बाद संध्या बंदन विधि को समाप्त किया। पुनः दूध दूहकर बांधी गई उस नंदिनी गाय की सेवा में लग गए।
वन में राजा दिलीप अकेले उसकी सेवा कर रहे थे और आश्रम में अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ में उसकी सेवा कर रहे थे। कुछ समय नंदिनी के पास बैठे। जब रात हो गई और वह नंदिनी गाय सो गई तो राजा दिलीप भी सो गए और प्रातः उसके सोकर उठने के पहले स्वयं उठ गए। इस प्रकार से दीनों का उद्धार करने वाले राजा दिलीप को 21 उस नंदिनी गाय की सेवा करते करते 21 दिन का समय बीत जाता है। 22वें दिन में वशिष्ठ की नंदिनी गाय ने सोचा क्यों ना आज अपने सेवक दिलीप की परीक्षा ले लूं। इस प्रकार से सोचकर वह नंदिनी गाय हिमालय की उस गुफा में प्रवेश करती है जहां गंगा जी का झरना गिरता था और हरी हरी घास उगी हुई थी। राजा दिलीप का मानना था कि कोई हिंसक प्राणी उस पर आक्रमण तो करेगा नहीं, क्योंकि वह कामधेनु की पुत्री है, वह कल्याणी है। ऐसा सोचकर राजा दिलीप हिमालय का सुंदर दृश्य देख रहे थे। इतने में दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा कि एक सिंह उस गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया है और वह गाय जोर जोर से आर्त स्वर में चिल्ला रही है। उसके आर्त स्वर को सुनकर राजा दिलीप उस नंदिनी गाय की तरफ देखते हैं तो सिंह उसके ऊपर आक्रमण किया हुआ है और वह गाय डर के मारे दबी हुई है। राजा दिलीप उस दृश्य को देख करके अपमानित होते हुए अपने तर्कस से उस सिंह को मारने के लिए बाण निकालने की इच्छा करते हैं। उसको मारने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने दाहिने हाथ को तर्कस पर रखा, वैसे ही उनके हाथों की उंगलियां उसी क्षण उस बाण में चिपक गई। उनका हाथ इस तरह जड़ हो गया जैसे बाण निकालने के प्रयास में वह चित्र के समान दिखाई दे रहे थे। बाणों में अंगुलियों के चिपक जाने पर राजा दिलीप को बड़ा क्रोध आया और वे क्रोध से तमतमा उठे, क्योंकि सामने खड़े अपराधी को मारने में असमर्थ थे। राजा दिलीप आर्यजन के सगे थे, उनसे ही मनुवंश की पहचान थी। वे सिंह के समान महाबलशाली थे। उन्हें अपने इस वृत्त से बड़ा अचंभा हो रहा था कि मैं इस पर बाण क्यों नहीं चला पा रहा हूँ। इस आश्चर्य में पड़े हुए राजा दिलीप से वह सिंह बोला, हे राजन, आपका ये श्रम बेकार जाएगा, क्योंकि यदि किसी तरह आपने बाण चला भी दिया तो वह विफल ही जाएगा, क्योंकि आप मुझे ऐसा वैसा मत समझिए। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ और मेरा नाम कुंभोदर है और मैं निकुंभ का मित्र हूँ। और भी आगे कहता है कि ये जो सामने आप देवदारू का वृक्ष देख रहे हैं, इसको भगवान शंकर ने अपने पुत्र के समान माना है और माता पार्वती ने स्वर्ण कलश के जल से इसको सींच कर बड़ा किया है। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने मुझे सिंह का रूप दे करके यहाँ पर नियुक्त कर दिया है और कहा, इस गुफा में जो भी जीव आएगा उसको खाकर तुम अपनी भूख शांत करना। तो भगवान शंकर की कृपा से यह गाय आज इस गुफा में आई है। इसको खाकर मैं कई दिनों का भूखा आज इसके खून से पारना करूंगा। भूखे के पास भोजन स्वयं चला आए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं भी इसका खून पीकर तृप्त हो जाऊंगा। हे राजन, आपने तो अपने गुरु के प्रति शिष्य भक्ति दिखा दी। सिंह के इस प्रकार बोलने पर राजा दिलीप समझ गए कि शंकर के प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ है। यह उनके लिए पहला अवसर था कि राजा दिलीप को बाण चलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। वे सिंह से बोले, हे सिंह, मेरी चेष्टा भले ही रुक गई है, फिर भी मैं आपसे कुछ कहूँगा। भले ही मेरी बात
कि आप खिल्ली उड़ाएं, किंतु आप तो सबके मन की बातों को जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात कहूँगा। वह भगवान शंकर मेरे भी पूजनीय है, फिर भी गुरु की गाय को सामने नष्ट होता हुआ मैं नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें भगवान शंकर ने नियुक्त किया है कि इस गुफा में जो भी जीव आए उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करना, तो आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी इस प्रस्ताव से प्रसन्न होगे। जैसे तुम भूखे हो वैसे इसका बछड़ा भी भूखा होगा। एक भूखा दूसरे की भूख को पहचानता ही है। सायं हो रही है, इसका बछड़ा इससे मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा होगा, इसलिए आप इस गाय को छोड़ दीजिए। सिंह राजा की बातों को सुनकर बोला, तुम कैसे राजा हो? तुमको सौदा करना भी नहीं आता? एक मामूली सी गाय के लिए अपने आप को मुझे सौंप रहे हो? आपका एक छत्र सहित राज है, नई यौना अवस्था है और यह सुंदर सा शरीर है। इन सब के होते हुए भी आप इस गाय के बदले सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप सचमुच बेवकूफ हैं। आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। इतना ना समझ मत बनो। यदि आपको अपने गुरुजी से यदि डर लगता है तो उनके पास केवल एक ही गाय है और आप इस तरह की करोड़ों गाय दे करके उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। आप इस गाय की चिंता छोड़िए और अपनी परवाह कीजिए। आपका शरीर शक्तिशाली है। सिंह के इस प्रकार कहे जाने पर राजा दिलीप कहते हैं कि आप इस गाय की बराबरी करोड़ों गाय से करते हैं। यह बात ध्यान से सुन लो, यह कामधेनु से किसी प्रकार कम नहीं है। तुमने जो इसके ऊपर आक्रमण किया है उसमें तुम्हारा कोई उत्कर्ष नहीं है। तुम भगवान शंकर के सेवक हो, उनके प्रभाव के कारण तुम इसके ऊपर आक्रमण किए हो। इसलिए मेरे लिए यही न्यायोचित है कि आपको अपनी शरीर देकर उसके बदले में इस गाय को छुड़ाऊं। इससे दो लाभ होगा, एक तो आपका पारण भी हो जाएगा और दूसरा मुनि के यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाली यह नंदनी गाय बच जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय आप भी पराधीन हैं, तभी तो शंकर जी की आज्ञा के अनुसार इस देवदार वृक्ष की रक्षा में लगे हुए हैं। आप ही बताइए, यदि रक्षा करने योग्य वस्तु नष्ट हो जाए और स्वयं को एक खरोच भी ना आए तो अपने स्वामी के सम्मुख भला कैसे खड़ा हुआ जा सकता है? हे सिंह, यदि तुम मुझे अबद्ध समझते हो तो मेरे इस यश रूपी शरीर की रक्षा कीजिए। इस शरीर का क्या, ये तो आज पैदा हुआ है, कल मर भी जाएगा। मुझे इस 5 भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर के प्रति कोई आस्था नहीं है। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि संबंध तो बातचीत करने से होता है और यह बातचीत जब हम वन में मिले तभी हो गई। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे आप मान लीजिए। राजा की बात को सुन करके सिंह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मान लेता हूँ। मैं नंदनी के बदले तुम्हारे शरीर से पालना करूँगा। उसी समय राजा का शरीर बंधन से मुक्त हो गया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को दूर रख दिया और अपने शरीर को मांस के लोथड़े के समान सिंह को समर्पित कर दिया और नीचे सिर करके सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। राजा दिलीप अपने सर को नीचे करके बैठकर उसके आक्रमण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इतने में उनके ऊपर विद्याधरों ने पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। नंदनी गाय कहती है, हे पुत्र उठो। राजा इस अमृत से भरे हुए वचन को सुन करके
उठकर देखते हैं तो उनके सामने अधिक दूध देने वाली वह नंदनी गाय खड़ी है। उस नंदनी गाय में राजा को अपनी माता दिखाई दे रही थी। सिंह का वहां नामो निशान नहीं था। राजा को आश्चर्य में पड़े हुए देख करके नंदनी गाय राजा से कहती है, मैंने माया के द्वारा सिंह रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह वास्तविक सिंह नहीं था। महर्षि वशिष्ठ का इतना प्रभाव है कि मुझ पर यमराज भी प्रहार करना चाहे तो वे नहीं कर सकते हैं। इन बेचारे हिंसक जीव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। हे पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग लो। मुझे अधिक दूध देने वाली गाय केवल मत समझिएगा। मैं प्रसन्न होने पर कामधेनु बन जाती हूँ और समस्त इच्छाओं को पूर्ण भी कर देती हूँ। तब राजा दिलीप ने हाथ जोड़ करके रघुवंश को आगे बढ़ाने वाले पुत्र की उत्पत्ति सुदक्षिणा के गर्भ से हो ऐसा वरदान मांगा। तब नंदनी गाय राजा दिलीप से कहती है, तुम मेरे दूध को पत्ते का दोना बनाकर दूह कर पियो। राजा दिलीप कहते हैं, हे माता, गुरु वशिष्ठ की अनुमति प्राप्त कर ही मैं पीना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बछड़ा भी भूखा होगा और यज्ञ कार्य भी संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए बछड़े के दूध पीने के बाद और यज्ञ का अनुष्ठान हो जाने के बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके पृथ्वी के छठे अंश के समान ही पीऊंगा। राजा दिलीप के इस प्रकार कहे जाने पर वह नंदनी गाय और अधिक प्रसन्न हो जाती है और हिमालय की गुफा से आश्रम की ओर निकल पड़ती है। राजा दिलीप भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। राजा दिलीप जब आश्रम में पहुंचे तो उनकी प्रसन्नता से गुरु वशिष्ठ ने अनुमान लगा लिया कि नंदनी गाय की कृपा जरूर इन पर हुई है। राजा दिलीप उसी बात को अर्थात नंदनी की कृपा को गुरु वशिष्ठ से सबसे पहले बताते हैं। उसके बाद अपनी प्रियतमा रानी सुदक्षिणा को भी उस बात से अवगत कराया। इसके बाद सायं के समय बछड़े के दूध पी लेने के बाद में और यज्ञीय कार्य संपन्न हो जाने पर राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उस दुग्ध का पान किया। प्रातः काल राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ में सबसे पहले यज्ञ की गई अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। उसके बाद अरुंधति के साथ में गुरु वशिष्ठ की तथा बछड़े सहित उस नंदनी की गाय की प्रदक्षिणा करके उसके बाद मांगलिक वचनों से अधिक प्रभावशाली होते हुए राजा दिलीप अपनी राजधानी की तरफ सुखकारी रथ पर बैठकर प्रस्थान कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए गर्भ को धारण किया। यहाँ तक थी रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग की कथा। तो आप लोगों को ये रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग की कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अंक की कथा तथा सप्तम अंक की कथा यदि सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस कथा का आनंद जरूर उठाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।